Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, डीएम एनर्जी आज जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो थोड़ी सी लाइक डीएफ के लिए लवी डवी है और बाकी बहुत सारे कार्मिक्स के लिए बहुत ही लाइक फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है डीएफ की साइड से। जैसे कि उन्हें लग रहा है कि सब मतलब के लिए होते हैं दुनिया में, या जब दूसरों पर खुद पे बीतती है तभी वो रियलाइज़ करते हैं दूसरों की प्रॉब्लम। उसके पहले कोई रियलाइज़ नहीं करता। तो इस तरह की चैनलिंग्स मुझे डीएम की तरफ से आ रही थी। और डीएफ के लिए उनका यही इमोशन है कि उसके जैसा कोई नहीं है। जैसे वो सपोर्ट करती है या उसने कभी किया है वैसा कभी किसी ने नहीं किया। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स डीएफ के लिए हैं, बट स्टिल जब तक वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे आप उनको कांटेक्ट मत करिए, क्योंकि सिचुएशन में भी इस तरह से ना हो कि वो आपको सही से रिस्पॉन्ड कर पाएँ, या फिर ऐसा भी कई बार होता है कि अपनों पे ही गुस्सा निकल जाता है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। और अगर आप कांटेक्ट में हैं एंड दे आर अप्रोचिंग यू तो आप उन्हें सपोर्ट करिए। अगर वो आपके कांटेक्ट में होने के बावजूद भी आपकी उनसे अभी रिसेंटली नहीं बात हुई है 1-2 दिन में, तो फिर खुद से कांटेक्ट मत करिए, या फिर बहुत ही मिनिमल सा मैसेज भेजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं भेजिएगा। अगर उनकी साइड से कुछ ना है तो भी आपको इरिटेट नहीं होना है, बिकॉज दे आर डीलिंग विद समथिंग। और कुछ ऐसा भी मुझे चैनलिंग आई कि डीएफ के लिए ही उनकी कई कार्मिक से लड़ाई हुई हुई है इनफैक्ट। तो इट कैन बी अबाउट वर्क सिचुएशन, या उनकी फैमिली से, या फिर इन सम ऑफ द केसेस डीएफ के लिए उनकी कार्मिक से लड़ाई हुई है, राइट। अनदर थिंग इज़, जब आज सबसे पहले मेडिटेशन विजन आया था तो बहुत ही स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट हुई थी। जैसे कि जो भी स्पिरिट एनिमल्स होते हैं जो स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले वो दिखे थे। देन आई शुड से जैसे कि एक चैनलिंग आई थी, जैसे कि डीएम जो है वो उनके अवेकनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। दे आर वॉकिंग ऑन स्पिरिचुअल पाथ। वो डीएफ की तरफ आ रहे हैं। वो जिस हर्मिट मोड में थे उस मोड से निकल कर डीएफ की तरफ आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। या जिस ध्यान अवस्था में थे उससे निकल के डीएफ की तरफ आ रहे हैं। और देन आई सॉ लॉट ऑफ channeling about visions about communication, राइट। कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा कभी कुछ पहले इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं दिखा, ऑल्दो ऐसे मैसेजेस आते थे, बट टुडे आई सॉ कि जैसे मुझे व्हाट्सएप दिख रहा था एंड उसमें मैसेज जा रहा था, डीएफ टू डीएम मैसेज गया था इनफैक्ट। तो आई वाज थिंकिंग कि मतलब जैसे एक कन्वर्सेशन चल रही हो, तो आई वाज इनटू एनालिसिस कि क्या डीएफ को उन्हें कांटेक्ट करना है। तो सडनली मेरा ध्यान उस तरफ से टूट गया कि नहीं, शायद मेरा लॉजिकल ब्रेन वर्क कर रहा है। और यही मेडिटेशन में हमेशा चीज़ ऐसी होती है जो कनेक्शन ब्रेक कर देती है नॉर्मली। देन अगेन फिर मुझे इस चीज़ का दोबारा से नहीं एक्चुअली क्लैरिटी हुई, बट फाइनली इट वाज अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आ जाएगा, राइट। अगर अभी हमारे लिए बेटर है कि हम ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, तो इट्स बेटर टू ऑब्ज़र्व, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ना फ़ोन्स दिखे थे, लैंडलाइन फ़ोन के 2 रिसीवर दिखे थे एक दूसरे के पास पास रखे हुए, ठीक है। तो दैट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड कम्युनिकेशन। फिर मुझे सडनली एक विज़न आया जिसमें आजकल जैसे प्री वेडिंग सेरेमनीज़ में स्टेजेस पर डांस कर रहे होते हैं दूल्हा दुल्हन, तो उस तरह से कुछ सॉन्ग, कोई मतलब कपल डांस कर रहा था। एंड देयर वाज अ सॉन्ग जो अनहर्ड है, नॉर्मली वो सॉन्ग कभी किसी मूवी में सुना भी नहीं, कि दूल्हा आ रहा है दुल्हन को लेने, या दूल्हा आया है दुल्हन को लेने, समथिंग वाज लाइक दैट। तो फिर सडनली मेरे को मतलब आई वाज सो हैप्पी कि फिर हम मतलब मेडिटेशन के उसमें से मेरा जो है ना ध्यान, वो लाइक कनेक्शन टूट गया उस टाइम। सो एंटायर थिंग वाज अबाउट कम्युनिकेशन। उसके बाद फिर से जब ध्यान थोड़ा सा मेरा उसमें लगा, तो आई सॉ अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट। और जो डीएफ है वो बहुत सारे डेविल्स को मार रही थी उसमें। और लाइक
बहुत सारे लोग हैं जो भंवर मुझे दिख रहा है, भंवर है कहीं, और उनमें से लोगों का हाथ बाहर आ रहा है सिर्फ हेल्प के लिए, बाकी वो भंवर में चले गए हैं। तो डीएफ उन्हें पकड़ पकड़ के निकाल रही थी उसमें से, और उसके बाद ही मुझे पूरी एक सॉर्ट ऑफ वॉरियर्स की पूरी आर्मी दिखती है जो मतलब गलत लोगों को मार रहे हैं और हेल्पलेस इनोसेंट लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें निकाल रहे हैं उस भंवर में से। तो दिस रिप्रेजेंट्स पर्पस, ठीक है। तो इस टाइम जिसका जो पर्पस है वो भी करना बन रहा है। और इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारे बिसाइड्स ऑल द नंबर्स वगैरह जो हमें आजकल दिख रहे हैं, आपको फिर से यूनियन का टाइम आता है तो हर बार कुछ आपको वर्ड्स दिखने लग जाते हैं। इस टाइम भी अभी दिखने स्टार्ट हो गए होंगे 1-2 दिन से, लाइक रीयूनियन, यूनिटी, यूनाइटेड, यूनियंस, इस टाइप के वर्ड्स आपको यूनिटी से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड वर्ड्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे फैमिली रीयूनियन या इस टाइप से आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिखाई देने लग जाएगा। एनिमल्स यूनियन विद देयर ओनर्स, और लाइक पॉलिटिकल चीज़ों में यूनाइटेड कुछ करके कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जहाँ भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कहीं ना कहीं से आपको दिख जाएगा। सो ये भी कुछ साइंस होते हैं जो यूनियन से पहले हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, बट इट्स लाइक एवरी टाइम, जैसे बैचेस में चीज़ें होती हैं, तो हर बैच में जब यूनियंस हो रही होती हैं तो ये साइन सभी को दिखना शुरू हो जाते हैं। फिर जिनकी यूनियन होती है उनकी यूनियन हो जाती है, और जो बाकियों की अवेकनिंग चल रही होती है वो अवेकनिंग कंटिन्यू होती है। तो दिस वे इट वर्क्स, ठीक है, बैच वाइज चलता है। तो प्रॉब्ली ये जो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अवेकनिंग वाला जो है, या जिन भी डीएम्स की बिल्कुल पीक पे अवेकनिंग चल रही है ना, बिल्कुल इंटेंसली और बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है, कंप्लीशन में ही है, और न्यू एनर्जीज़ ऑलरेडी एक दस्तक दे चुकी हैं, वो बता चुके हैं परसों की चैनलिंग में भी कि एनर्जीज़ आर चेंज्ड, और बिल्कुल डिफरेंट है, न्यू एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग। तो दिस इज़ ऑल रिप्रेजेंटिंग जो सॉर्ट ऑफ 2017 में जो लोग अपने डीएम से मिले होंगे पहली बार, यानी कि कांटेक्ट में आए होंगे पहली बार, उन डीएम्स की अवेकनिंग जो है वो पीक पे है, या ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है, राइट, या कुछों की कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद फर्दर इट विल कंटिन्यू। जिनका 2018 में है उनकी भी प्रॉब्ली अभी कुछ टाइम में या ईयर एंड होने तक वो अवेकनिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, देन लाइक फर्दर आगे का होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यू कैन अंडरस्टैंड, बट हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ऐसा नहीं है कि अवेकनिंग उनकी ऐसे ही हो जाएगी। कई लोग 10-10, 12-12 साल भी लग जाते हैं लेकिन नहीं होती, बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपने कर्मास क्लियर नहीं किए होते, उन्होंने अपना पर्पस नहीं किया होता, उन्होंने अपने लाइक जो भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे खुद को चलाना होता है वो चीज़ नहीं की होती। ऑल्दो लाइफ उनको बार बार चीज़ें याद करा रही होती है, इवेंट्स दे रही होती है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रही होती है, पुश कर रही होती है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं वो मतलब चीज़ें सब इग्नोर करी होती हैं, तो इट टेक्स देम अ लॉट ऑफ टाइम। तो उस केस में उनके डीएम्स की अवेकनिंग नहीं होती है इससे अकॉर्डिंग, इस पैटर्न में। फिर जितना लेट वो अपने आप को जगाते हैं उतने ही लेट उनके डीएम्स भी जागते हैं। इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमेशा माइंड में रख के आगे चलिएगा। और मैंने क्लियर कर दिया है कि जो चैनलिंग आ रही है ये किन डीएम्स के लिए है। बाकी जो डीएम एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग्स हैं, आई मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डीएम जो है वो बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इससे पहले इतनी क्लियर विजन किसी भी कम्युनिकेशन की दिखी नहीं है। एंड जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ है, ये यांग है, मोस्ट ऑफ द डीएफ्स का लाइक दैट इज़ इनटू अलाइनमेंट। और ये जो आज रात से एक जो ग्रह दशा बन रही है, और इट विल कंटिन्यू, कल महाशिवरात्रि के दिन भी ये ग्रह दशा जो है वो रहेगी, और परसों भी उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो ये 3 दिन जो है ना, ये बहुत ही अलाइनमेंट लेके आ रहे हैं। दीज आर लाइक माइंड, बॉडी एंड सोल की अलाइनमेंट लेकर आ रहे हैं ये 3 दिन। तो जब माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइंड होते हैं तभी शिव और शक्ति भी अलाइनमेंट में आते हैं और उनका यूनियन होता है। तो दिस महाशिवरात्रि इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ शिव्स टू देयर शक्तिज, ठीक है। सो
आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक, और कीप डूइंग योर पर्पस फॉर श्योर। और गाइस, जिनको भी कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं ना, प्लीज़ सी दिस थिंग कि कोई भी एनर्जी होती है ना, तो वो ख़त्म होने के पहले एक बार फड़फड़ाती ज़रूर है। जैसे कि दिया होता है, तो वो एक बार बुझने के पहले फड़फड़ाता ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद ही, बिकॉज इट वांट्स टू फेच ऑल द एनर्जी, कि ताकि वो और ज़्यादा सर्वाइव कर सके। इसी तरह से जो 3D मैट्रिक्स होता है ना, ये ख़त्म होता जा रहा है 5D कॉन्शियसनेस के स्प्रेड होने से और अर्थ के 5D कॉन्शियसनेस में मूव करने से। तो व्हाट्स हैपनिंग ना, कि 3D मैट्रिक्स जो है ये फड़फड़ा रहा है, ये पूरी एनर्जी अपनी लगा रहा है कि किसी तरीके से इसको इसकी एनर्जी कम ना हो, वो बढ़ जाए और ये और सर्वाइव कर ले। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ जो ट्विन फ्लेम्स हैं या लाइट वर्कर्स हैं, उनके काम की वजह से, उनके लाइक पर्पस की वजह से। तो ये 3D मैट्रिक्स जो होता है नेगेटिविटीज़ का, दे कैप्चर द ब्रेन ऑफ पीपल जो कि इनके काबू में होते हैं, जैसे कि कार्मिक्स, जो कि लो वाइब्रेशन लोग कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दे कैप्चर देयर ब्रेन, दे स्कैन देयर ब्रेन, और उनको पता है कि किस तरह से अब जो ये ट्विन फ्लेम्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, इनके ऊपर अटैक करवाना है। तो इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ ट्रिगर, कोई पब्लिक ट्रिगर भी हो जाता है, कोई फैमिली ट्रिगर भी हो जाता है, कोई वर्क प्लेस का ट्रिगर भी हो सकता है, कोई डीएम की साइड से ट्रिगर भी आ सकता है, इफ़ योर डीएम इज स्टिल अनअवेकन्ड, ठीक है। तो इस केस में जस्ट डू 3 थिंग्स। एक तो, चाहे अगर आप सही हैं तो अपना स्टैंड लेके रखिए। ये मत सोचिए कि कोई और आपका स्टैंड लेगा, आपको खुद अपना स्टैंड लेना पड़ेगा और अपने लिए लड़ना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको अपनी एनर्जीज़ बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी है। अगर आपको पता है कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजूल में एनर्जी वेस्ट कराते हैं और चलते बनते हैं, देन डोंट वेस्ट योर एनर्जीज़। उसको सही जगह पर ही यूटिलाइज़ कीजिए। फिजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको आपका काम नहीं करने देंगे, आपका पीस ऑफ माइंड स्नैच करेंगे और चलते बनेंगे, या फिर आपको डोमिनेट करने की या मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। और तीसरी चीज़ ये कि जहाँ भी आपको लगता है कि आपको अपनी आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको अपनी आवाज़ ऊंची करनी है, चाहे वो आपके लिए हो या किसी और के लिए हो। चाहे वो किसी हेल्पलेस बेज़ुबान इंसान के लिए हो, बेज़ुबान जानवर के लिए हो, हेल्पलेस लोगों के लिए हो, या आपके पर्पस से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पे आपको दूसरों की आवाज़ बनना है, दूसरों के लिए अपनी आवाज़ ऊंची उठानी है। जहाँ भी आपको अपनी आवाज़ ऊँची उठाने की ज़रूरत पड़े, ये भी आज की चैनलिंग में था, देयर यू नीड टू रेज़ योर वॉइस एंड रिलैक्स, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स ने आपको काम दिया है, तो दे आर प्रोटेक्टिंग यू एज वेल, दे आर कीपिंग यू सेफ फॉर इट, ठीक है। सो वी ऑल आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, लेकिन अपना सेल्फ लव और सेल्फ केयर फॉलो करते हुए ही काम करना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो डोंट फॉरगेट दिस थिंग। तो जहाँ भी आपको वॉइस रेज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, अपनी आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो वहाँ पे आप रुकिए मत, अपनी आवाज़ तेज़ रखिए, ठीक है। लाइक आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए भी और कुछ नीडी लोगों के लिए भी, ठीक है। और जहाँ पे एनर्जी प्रिजर्व करनी है, वहाँ पे प्रिजर्व करके चलिए, क्योंकि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि लाइक वी कैन जस्ट फॉरगिव देम एंड स्टे डिटैच्ड फ्रॉम देम। वो फिजूल में बस एनर्जी लेने आते हैं, इट्स लाइक दैट, और वो पीस ऑफ माइंड लेकर चले जाते हैं। तो जितना भी हो, अगर चाहे फैमिली से है ये ट्रिगर या वर्क प्लेस से है, जितना डिटैच होके अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके, थोड़ा काम होके, थोड़ा पेशेंट होके, थोड़ी फॉरगिवनेस से, थोड़ी एक्सेप्टेंस से, लाइक थोड़ा सा इग्नोर करके अगर चीज़ें सेटल हो सकती हैं, देन prefer that instead of fighting or losing your own peace of mind, right। तो इस तरह से चीज़ें करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू follow your self love and self care, it's very 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 important, okay। And keep praying for entire earth, for people on earth who are in like helpless state as of now, keep praying for them, okay। बस लेकिन ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, एब्जॉर्ब नहीं करना। इट्स लाइक देखिए, सारी चीज़ें डिवाइन इंटरवेंशन के साथ ही होती हैं, तो हर चीज़ के पीछे कुछ रीजंस होते हैं जो कि हम नहीं जानते, यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंग वो चीज़ें होती हैं। और आई कांट से इसमें क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज़ हम लोगों की इतनी
हैसियत नहीं है कि हम किसी चीज़ को क्वेश्चन करें बेसिकली, या जजमेंट दें उस पर। सो डोंट लाइक डोंट थिंक कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, या इस पर्सन को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, इस पर्सन के साथ क्या क्या हुआ होगा। डोंट कीप ऑन थिंकिंग या इसका इतना बुरा हो गया और ऐसा कैसे हो सकता है। लाइक इस तरह की थिंकिंग दिमाग में मत लाते रहिए, बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उस तरह से ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। और इस टाइम अर्थ की जो जिस तरह से अर्थ लोकेटेड है, कॉन्शियसनेस वाइज मैनिफेस्टेशंस इमिडिएटली होंगी। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए पहली बात तो। और अपनी जो भी अगर आप रॉन्ग थिंकिंग में हैं किसी भी तरीके की, ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी, तो जो मैंने बोला था कर्टियस फ्री 3x की 3 बार बोल के आप उस थॉट को कैंसिल एंड डिलीट कर सकते हैं, राइट। और जस्ट इट्स लाइक ऑब्जर्व करिए, एब्जॉर्ब मत करिए। ऑब्वियसली किसी को दुख में देख के दुख होता है, एंड वी ऑल आर एम्पैथ्स, तो हम लोगों को ज़्यादा फील होता है। हम खुद को उनकी जगह पे रख के देखने लगते हैं, बट वो हमें नहीं करना है, अदरवाइज वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। इट्स लाइक उनको प्रेयर, उनके लिए प्रेयर करिए, उनको ब्लेसिंग सेंड करिए, उनको अनकंडीशनल लव सेंड करिए, उनको हीलिंग सेंड करिए। अगर चैरिटी समहाउ हो सकती है, आपको कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे उन लोगों के लिए आप चैरिटी कुछ कर सको, देन गो फॉर इट ऑल्सो, ठीक है। वो चीज़ें वी हैव टू डू। हमें जजमेंट या लाइक कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं करना है सिचुएशंस को, वी जस्ट नीड टू डू। क्योंकि यू सी कई बार होता है ना कि हम कोई काम कर रहे हैं, अब कई बार हम उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं, कई बार फेल भी हो जाते हैं। लाइक काम का मतलब पर्पस के लिए कुछ कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, किसी का कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। समटाइम्स वी फेल एंड समटाइम्स वी सक्सीड। अगर हम उस फेलियर को हम जज करते रहेंगे या क्वेश्चन करते रहेंगे, तो हम काम अपना कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, राइट। और बल्कि नेगेटिविटी से हम घिर जाएंगे, वो हमें सराउंड कर लेगी। तो दैट्स नेवर द सोल्यूशन। सोल्यूशन हमेशा ये होता है कि जो आपने अच्छा काम किया है, जिनको आप हेल्प कर पाए हो, जिनको बचा पाए हो, उनको याद रखो। जस्ट टेक द लेसन्स फ्रॉम द फेलियर्स एंड मूव अहेड। और आगे जो कुछ उस चीज़ में अच्छा हो सकता है वो करिए, लेकिन माइंड में पॉजिटिविटी ज़्यादा रखिए। जिनको बचा पाए हैं, जिनका कुछ अच्छा कर पाए हैं, वो चीज़ें आप माइंड में ज़्यादा रखेंगे, तो यू विल फील मोटिवेटेड, यू विल फील हैप्पी विद इन योर सेल्फ, यू विल फील पीस इन योर हार्ट एंड माइंड एज वेल। और आप और ज़्यादा जोश के साथ और ज़्यादा एनर्जी के साथ अपना पर्पस जो है वो कर पाएंगे। इफ़ यूल फील नेगेटिव, तो फिर बहुत सारे बहाने, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगे और आपकी एनर्जी बस ड्रेन्ड हो जाएगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, राइट। तो मैं ये नहीं कहती कि दूसरे के दुख में हमें दुखी नहीं होना है, बट दुखी होना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। हमें खुद को भी सेफ रख के, कंजर्व रख के अपनी एनर्जीज़ को चलना है, सो दैट हम जो कुछ भी किसी के लिए कर सकते हैं वो कर सकें इन द बेस्ट मैनर, और अपना पर्पस भी करते रहें। तो वी हैव टू गो विद दिस थिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव एंड थिंकिंग नेगेटिव। आई ऑल्सो सॉ बीज, और बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज़ आपको इस टाइम दिख सकते हैं, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है फॉर डीएम्स। एंड प्लस 2 चैनल मैसेजेस आए थे कि लाइक जैसे कि आज मैंने तुमको बहुत याद किया और फिर मैंने अपने दिल को समझाया। एंड वन वाज लाइक अपने मतलब जज्बात में याद रखना मुझे, मैं रहूँ या ना रहूँ याद रखना मुझे, समथिंग लाइक दैट। तो ये डीएम की तरफ से इस तरह के चैनल मैसेजेस आ रहे हैं, एंड बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है दैट दे आर वेरी वेरी ब्रोकन, शैटर्ड फील कर रहे हैं और पेन में है, एंड दे आर मिसिंग देयर डीएफ अ लॉट। बट प्लीज़ मेक श्योर कि अगर अभी तक उन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया है, नो कांटेक्ट जोन में आप लोग हो, तो प्लीज़ डोंट कांटेक्ट योरसेल्फ, ठीक है। टेलीपैथिकली ही मैसेज भेजो, अनटिल एंड अनलेस आपको खुद को कोई चैनलिंग नहीं आती, या ऐसा कोई गाइडेंस नहीं मिलता, या ऐसा कोई पुश नहीं मिलता यूनिवर्स की तरफ से कि आप उनको कॉल या मैसेज करो, आप उनको कांटेक्ट नहीं करो, राइट। लेट देम ascend, help them ascend and help them break that wall, ठीक है, जो उन्होंने बनाई है। अगर आप खुद से पहुंच जाओगे उन्हें कांटेक्ट करने,
तो वो अपनी उस वॉल को कभी नहीं तोड़ेंगे, वो उस कार्मिक साइकिल को भी नहीं तोड़ेंगे जो टूट रही है, ठीक है। या फिर जिन लोगों के लिए कार्मिक साइकिल टूट गई है बट स्टिल आउट ऑफ ईगो वो नहीं अप्रोच कर रहे हैं, तो वो उस ईगो वाली जो उनकी जंजीर है ना उसको कभी तोड़ेंगे नहीं, टूटने नहीं देंगे। और यहीं पे सारा जो यूनिवर्स ने इतना कुछ किया है वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, राइट। तो फिर जर्नी बहुत डिले हो जाएगी। तो अभी आप लाइक मेरा सजेशन यही है, डोंट कॉन्टैक्ट अनटिल एंड अनलेस आपको खुद को ऐसा कोई पुश या गाइडेंस या चैनलिंग नहीं आती उन्हें कॉन्टैक्ट करने की, डोंट कॉन्टैक्ट देम, ठीक है। एंड यूनिवर्स को प्रे करिए, उनको टेलीपैथिकली सपोर्ट भेजिए, और have faith and have faith in divine, and trust your DM, and stay patient, and have faith in yourself too. Okay, and do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye and good night. Lots of love.